Assalamu dear student, I'm Professor Sayyid Arba Fatima. We are doing unit number 12, line bisector and angle bisector, grade 9th. Let's move towards the light board. Yes student, the second theorem of this chapter is theorem 12.1.2. बेसिकली ये जो थ्योरम है वो हमने जो लास्ट में थ्योरम किया था उसका है कन्वर्स। मतलब कन्वर्स का मतलब होता है कि हमने जो उसमें गिवन था और जो हमने चीज़ प्रूफ करनी थी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। वहाँ जो गिवन था यहाँ पे हमने वो प्रूफ करना है और जो प्रूफ किया था वो यहाँ पे क्या होगा, गिवन होगा। इसलिए उसका क्या है, कन्वर्स है, उसका उलट है। इसको हम मतलब ऑपोजिट तरीके से इस थ्योरम में उसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब इस थ्योरम में हमें क्या चीज़ गिवन है स्टूडेंट, उसको देखें। एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस। अब लास्ट में हमने इक्विडिस्टेंस क्या किया था, थ्योरम में प्रूव किया था कि वो इक्विडिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इक्विडिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या है, इक्विडिस्टेंस है जो हम पॉइंट ले रहे हैं। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इट मीन्स हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और उन एंड पॉइंट्स को कोई नेम दे दिया। उसके बाद हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जो कि गिवन है कि उनकी लेंथ क्या होगी, उस पॉइंट की दोनों एंड पॉइंट से लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ये चीज़ अब गिवन है ऑलरेडी। ओके, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट is on the right bisector of it. So this is the thing that we have to prove in this theorem. Right bisector of it. इसका मतलब ये है कि लास्ट थ्योरम था उसमें हमें गिवन था कि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उस पर अपनी लाइन सेगमेंट पे, लेकिन यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि अगर जो पॉइंट जिसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या है, सेम है, उससे हम कोई अगर लाइन ड्रॉ करें किसके ऊपर, वो जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर, वो क्या होगी, राइट बाइसेक्टर होगी। मतलब कि वो अब राइट बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ों को प्रूफ करना होगा। हमें पहले बात करनी होगी राइट की। राइट के लिए हम प्रूफ करेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है, वो क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और उसके बाद जब हम 90 डिग्री एंगल प्रूफ करेंगे उसके बाद फिर हम ये भी साथ साथ बताएंगे कि वो 90 डिग्री एंगल तो बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दो इक्वल पार्ट्स में भी उसको डिवाइड करा और वो पार्ट्स क्या हैं, सेम है। सो ये दो चीज़ें हैं जो इस थ्योरम में हमने प्रूफ करनी है और उसको हम लेकर चलेंगे। ये स्टूडेंट्स अपनी फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट को। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनका कोई ना कोई नेम यहाँ पे राइट कर देंगे। मैं राइट कर रही हूँ ए और बी। हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर चुके हैं ए बी। उसके बाद क्या था, ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इन दोनों एंड पॉइंट से क्या हो, सेम। हमने अब वो फाइंड करना है, वो हम देख लेंगे। कोई भी हम ऐसा एक पॉइंट यहाँ से देखेंगे, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट को क्या कह दिया, P। अब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मेंशन नहीं करेंगे और इनको कंबाइन कर देंगे लाइक दिस। फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। और लाइन को ड्रॉ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रहे, क्योंकि प्रूफ तो हमने ये बाद में करना है ना कि वो इक्वल है, लेकिन जब आपने ड्रॉ कर रहा जब आप ड्रॉ करेंगे अपनी फिगर को तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपने जो ड्रॉ करना है राइट बाइसेक्टर उसको मिड पॉइंट पे ही क्या करें, मिड पॉइंट पे इसको क्या करें, इंटरसेक्ट करें। So I'm going to join them in a dotted lines like this. Yes, dotted lines हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और अब हमने ये जो हमें पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट पे, उसको भी हम कोई नाम दे देंगे, उससे हमने कह दिया C। यस, अब हमने यहाँ पे राइट एंगल का जो होता है कॉर्नर ऑफ स्क्वायर क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन क्या है, हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे।
AB is a line segment, is a line segment. AB is a line segment. उसके बाद हमने ये बता दिया P is the point such that हमारे पास एक पॉइंट है और किस तरह का पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा है जिससे डिस्टेंस क्या है सेम, ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, such that PA congruent to PB. So this is given here. इसके बाद हम अब बात करेंगे अपने, हमने प्रूफ क्या करना है उसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव द पॉइंट P is on the right bisector of AB line segment। तो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद देखते हैं हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, join P to C, join P to C, क्या करना है, P को C से क्या करना है, ज्वाइन करना है, द जो कि क्या बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। P को हमने क्या करना है, C से करना है ज्वाइन, जो कि क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। हमने गिवन बता दिया, हमने प्रूफ बता दिया, हमने कंस्ट्रक्शन भी बता दी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने प्रूफ की तरफ मूव करने लगे हैं और हमें फिगर भी क्लैरिफाई हो चुकी है कि हमने फिगर किस तरीके से ड्रॉ की है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने फिर जिस तरह कि हमने लास्ट में ट्राइंगल्स की बात की थी, यहाँ पे भी बताएंगे ट्राइंगल ACP correspondence to, like this, correspondence to triangle BCP। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे भी हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने C को रखा है दरमियान में। C को दरमियान में रखने का मकसद यहाँ पे ये है क्योंकि हमने इसी ही पॉइंट पे तो प्रूव करना है कि C पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसलिए हमने जो ट्राइंगल्स की बात की है, जो कि हमने दो कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल को लिया है, उसमें हमने मिडल जो वर्टेक्स है वो किस पे रखा है, C पे। अब हमने दोनों क्या किया, इन दोनों को हम लेके चल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को। अब हम इन ट्राइंगल्स में देखते हैं हमारी क्या क्या चीज़ सेम है और क्या क्या चीज़ सेम नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पोस्टुलेट डिसाइड करेंगे कि हम ट्राइंगल का कौन सा पोस्टुलेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। PA congruent to PB। रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रीज़न हम ये लिखेंगे कि ये हमें क्या था, गिवन था, गिवन है। उसके बाद PAPB के बाद देखेंगे हम और क्या चीज़ हमारी सेम आ रही है, PC। अब PC क्यों दोनों में सेम है, PC दोनों में इसलिए सेम है कि PC क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। ऑब्वियसली एक चीज़ दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दोनों में ही मौजूद है, तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। रीजन में क्या राइट करेंगे, कॉमन। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या चीज़ हमारी कॉन्ग्रुएंट है, AC कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब ये कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन में हमने बताया है, ये शो हो रहा है कि वो C क्या है, A और B का हम मिड पॉइंट है, इस वजह से A और C और B और C क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम मिड पॉइंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिड पॉइंट होता ही वो है जिससे दोनों पॉइंट्स क्या हों,
सेम हो। अब इससे देखिए हमारे पास तीनों की तीनों क्या आ गई हैं साइड। लास्ट थ्योरम में हमने टू साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए पोस्टुलेट को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम किसी एंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या एंगल पे रख के कोई बात इसलिए नहीं की जा सकती कि कोई एंगल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एंगल को नहीं यूज़ करेंगे, हम तीनों के तीनों साइड को यूज़ करेंगे। और जो हम पोस्टुलेट यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राइंगल का, वो क्या होगा, एस 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 पोस्टुलेट। देयरफॉर ट्राइंगल ACP congruent to triangle BCP। इस वजह से हम यहाँ पे वो पोस्टुलेट क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जिस पोस्टुलेट की वजह से हम ये लिख रहे हैं SSS पोस्टुलेट। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने देख लिया कि हमने सबसे पहले ही यहाँ पे इस चीज़ को देख लिया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो अब हम अपने जो हमने एंगल को प्रूव करना था कि वो राइट है, अब उस तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एंगल है, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, मतलब दोनों ट्रायंगल में जो हमारे C पे बन रहा है एंगल, वो क्या है, सेम है। हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड ऑब्वियसली कॉमन है तो इक्वल दोनों में, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ पर होगा। और दोनों के क्योंकि एंगल सेम होंगे तो हमने क्या कह दिया, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, दोनों ट्रायंगल्स के जो C पे एंगल बन रहे हैं वो क्या है, सेम है। यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे द corresponding angles of the congruent triangles, सो ये हमने क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया। ओके, अब हम एक चीज़ बता चुके हैं कि एंगल क्या है, और इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको हम कह देंगे 1। अब क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं, एंगल सेम है, एक चीज़ हम और यहाँ पे समझ के फिर आगे मूव करेंगे। हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। हम स्ट्रेट एंगल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने एंगल्स को डिस्कस किया था हमने एंगल्स की सारी टाइप्स को भी डिस्कस किया था। तो एंगल की एक टाइप होती है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा बनता है एक सीधी लाइन पे। वो लाइन ऐसी होती है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों क्या हैं, सेम। हमें पता है कि एंगल बनाने के लिए एक इनिशियल आर्म होती है और एक टर्मिनल आर्म होती है। इनिशियल फिक्स रहती है, टर्मिनल क्या करती है, मूव करती है। तो इनिशियल जब कोई फिक्स है और टर्मिनल मूव कर रही है, तो टर्मिनल आर्म मूव करते करते ऐसे हो कि वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन इस साइड पे हो और एक ही डायरेक्शन इस साइड पे हो, तो वो क्या बनाती हैं, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। तो हमारी जो लाइन होती है, इसका मतलब उसका पूरी एक लाइन का एंगल क्या होता है, अगर हम एक पूरी लाइन की बात करें स्ट्रेट, तो उसका एंगल क्या होता है स्टूडेंट, उसका एंगल होता है 180 डिग्री और उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे फर्दर मूव करेंगे। बट ACP एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम देखते हैं ये पूरी लाइन जो एंगल बना रही है वो क्या होगा, इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। और हमने अभी बात की कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एंगल क्या बनाती है, 180 डिग्री बनाती है। तो यहाँ इसे भी हम एक इक्वेशन का नेम दे देंगे, इसे हम कह देंगे 2। और रीजन में स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जिनको ऐड करने से वो किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के। सप्लीमेंट्री एंगल्स
एंगल्स। सो अब हम इन दोनों को देखते हुए एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों एंगल सेम हैं, दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारे एंगल भी सेम है और उन एंगल को ऐड करने से आए 180 डिग्री, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा नंबर है जिसको हम सेम भी रखें और अगर उसको ऐड करें तो वो किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, वो है 90, बिकॉज 90 + 90 = 180। 90 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम सेम भी रखें और प्लस करें तो हमारे पास क्या है, 180 डिग्री आए। तो यहाँ से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये जो हम एंगल बात कर रहे हैं दोनों सेम है, वो क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। Therefore, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCP, वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, रीज़न मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम रीज़न में स्टूडेंट लिखेंगे कि हमने किस तरीके से कंक्लूड किया है कि ये 90 डिग्री है। हमने इसे कंक्लूड इस तरीके से किया है, हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को यूज़ किया है, दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने कंक्लूड किया है कि 90 ही वो एंगल है जिस पे दोनों सेम हो और दोनों को प्लस करने से क्या है, 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम, यही रीज़न है कि हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दिया था क्योंकि बेसिकली ये दो इक्वेशंस नहीं थी, दो हमारे पास कंडीशन थी अपने थ्योरम को आगे फर्दर प्रूव करने के लिए। फ्रॉम 1 and 2, दैट इज PC, जो कि PC हमारे पास लाइन थी, PC परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर का साइन यूज़ करेंगे, किस पे है, AB पे। हमने किस तरीके से कहा PC AB पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मेजर एंगल। अच्छा, मैं एंगल हम कौन सा ले, कोई सा भी दोनों में से ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेम है। ACP इक्वल्स टू, एंगल ACP इक्वल्स टू 90 डिग्री। इससे ये हमने क्या कर दिया, प्रूव, एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी है। हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक हमने राइट बाइसेक्टर में, राइट तो हमने प्रूव कर दिया कि वो है, अब हम क्या प्रूव करेंगे, बाइसेक्टर। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, राइट तो हमने प्रूव कर लिया, अब हम लिखेंगे CA is congruent to CB। अब कैसे, हम ऑलरेडी AC और BC को कॉन्ग्रुएंट कह चुके थे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमने मेंशन कर देंगे कि हमने दोनों को किस तरीके से सेम कहा था, ये सेम थे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन हमें ये प्रूफ कर रही थी कि AC और BC क्या है, सेम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो अब अगर हम एक पॉइंट, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है, अगर यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो अगर हमने बात की है A का डिस्टेंस C से सेम है, तो उसी डिस्टेंस के जो कि B का C से सेम है, तो इसी तरीके से अगर हम ऑपोजिट चलें, C से दोनों पॉइंट्स की तरफ मूव करें, तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल किया है इस तरीके से कि हमें पता चले कि वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो अगर AC BC के इक्वल है तो ऑब्वियसली अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ, CA इक्वल्स टू क्या होगा, CB। ये भी हमें किससे पता चला, कंस्ट्रक्शन से। ओके, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, दोनों चीज़ें हम प्रूफ कर चुके हैं, राइट भी हमने प्रूफ कर दिया और बाइसेक्ट कर रहा है ये भी हमने प्रूफ कर दिया। सो इट मीन इट्स अ राइट बाइसेक्टर। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे इस साइड पे क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। देयरफॉर PC को ही हमने करना था ना, देयरफॉर PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। PC क्या है, राइट बाइसेक्टर है AB का, जो कि हमें क्या बताता है, दैट इज द पॉइंट
P is at the right bisector of AB Yes student, today we have done 12.1.2 मतलब हमने दूसरा थ्योरम भी आज कर लिया है जो कि हमारा था पहले थ्योरम का कन्वर्स। हमने दो चीज़ों को लेके चले थे। पहले हमें मतलब जो पहले थ्योरम में वो चीज़ें प्रूव करनी थी, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी। प्रूव हमने यहाँ पे करना था राइट बाइसेक्टर को, तो हमने राइट भी प्रूव कर दिया और बाइसेक्टर भी प्रूव कर दिया। आज हमने जो थ्योरम किया था वो बेसिकली थ्योरम था हमारे फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स, मतलब कि हमने उसका उलट आज पढ़ा है कि अगर हमारा जो हमें गिवन थी पहले में चीज़ें वो हमें दूसरे में गिवन नहीं थी, वो क्या थी हमने प्रूफ करनी थी। तो हमने देखा कि हम किस तरीके से उनको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको आज का जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है वो भी समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।